हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेम के एंट्रो के बारे में कि जो बी फार्मा फिफ्थ सेम है उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने हमारे प्रैक्टिकल हो रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इन सभी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। और गाइस, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो चैनल आप ही का है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस हाँ, आपको ना वीडियो यार पूरी देखनी है। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे ना वीडियो को बीच में ही स्टॉप कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को ना जो फिफ्थ सेम है उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले आप किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हो तो उसका एंट्रो ज़रूरी होता है कि उसको में हमें क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में ज़रूरी जानना होता है। तो इसलिए आपको जो वीडियो है ये आपको लास्ट तक देखनी है। और उससे पहले अगर गाइस आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्टों के बारे में कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, इन सभी के ऊपर आज हम वीडियो में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ना अकॉर्डिंग टू पीसीआई बताऊंगा कि जो बंदे पीसीआई को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो फिफ्थ हैं, यानी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और गाइस हाँ यार, आपको करना क्या है ना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते रहना, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी नोटबुक लेके बैठना और उसमें साथ ही साथ नोट करते रहना। तो देखिए, हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप बी फार्मा फिफ्थ फोर्थ सेम में पढ़ चुके हो पहले। और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, आपने इससे पहले के कभी नहीं पढ़ा और ये आपके लिए थोड़ा टफ भी है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वह फार्माकोलॉजी सेकंड। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट दिया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप बी फार्मा फोर्थ सेम में पढ़ चुके हो, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी सेकंड। तो इसका ही फार्माकोलॉजी सेकंड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप बी फार्मा फिफ्थ फोर्थ सेम में पढ़ चुके हो, इसमें भी आपको इतनी मतलब दिक्कत नहीं होगी। और हमारे यहाँ पे जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल जूडोस्पोरोसिस। ये आपके लिए बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। इसमें होता है क्या है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी जो ड्रग हैं उनके एक्ट पढ़ाए जाते हैं कि कौन सा एक्ट किस ड्रग पर लागू होता है और कौन से हम गैर जो ड्रग हैं उन्हें बेचने में कितनी हमारी सजा होगी, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। और वैसे मैंने आपको 1 बाय 1 सभी जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनकी एक एंट्रो वीडियो बनाऊंगा, तो आप उससे और ज़्यादा मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये आपके फिफ्थ सब्जेक्ट है और ये ना फिफ्थ ही आपके बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है जिनका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, ठीक है। और देखिए, फिर हम बात करते हैं हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कि हमारे इनमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये ना आपको 3 जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। देखिए, जो हमारे यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है वह है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। और जो सेकंड है वह फार्माकोलॉजी सेकंड, तो आपको इसका भी जो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। और जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वह फार्माकोलॉजी सेकंड, तो इसका भी आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। और बचे आपके 2 सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल जूडोस्पोरोडेंस। तो आपको इन दोनों सब्जेक्टों का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे आपके लिए राहत है, आपको बस 3 ही सब्जेक्टों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। आप ये बात याद रखना और मैं आपको बता रहा हूँ, ये साथ साथ यार प्लीज लिखते चलना, आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और देखिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टों की कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इन सभी के बारे में हम अब जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की। तो जो बच्चे फोर्थ सेम अच्छे से करके आए होंगे उनको पता होगा कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो हम यहाँ पे पर एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यानी जो मेडिसिन है उसकी केमिस्ट्री के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देखिए, मैं सपोज दैट कोई ड्रग ले लीजिए, कोई ड्रग है तो सबसे पहले उस ड्रग की आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ड्रग की क्या स्ट्रक्चर है और उसका सार पता होना चाहिए। देखिए, सार में आते हैं हमारे जैसे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसका क्या होता है और उसमें मतलब हम कौन से गैसेस पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री है उसकी थेरेपी वैल्यू क्या होती है, यानी वो हमारी बॉडी पे कैसे अपना इफेक्ट शो करती है। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए उसका, और क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ये सब एक मतलब ड्रग के बारे में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कोई ड्रग है उसका ये सब वैल्यू है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका मैकेनिज्म एक्शन है, उसका क्लासिफिकेशन है, ये सब पता होना चाहिए।
देन इसके बाद आता है उसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, उनके कुछ सिंथेसिस जानना जरूरी होती है कि हमारी बॉडी पे कैसे काम करेगी और उसको साइड ऑफ एक्शन कैसे पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ हमें एक मिलने को देखती है केमिस्ट्री में। ये सब हमें ना जो मेडिसिन केमिस्ट्री है उस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है वह है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो उसकी हिंदी है उसे कहते हैं, जहाँ पे मेडिसिन बनती है उसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और इसमें लिखा है इट्स इन्वॉल्व द फार्मेसी विच इज यूज इन इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज का यूज होता है उसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और गाइस आपको पता होगा कि आपने ना डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में। तो डोजेस फॉर्म में 3 वहाँ पे टाइप थे उसके, एक था सेमी सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये थे। और आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब इस जो सब्जेक्ट है इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए आप कोई भी टेबलेट ले लीजिए कि जो टेबलेट है उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कौन सी कंपनी कर रही है, ये सब जो हमें पढ़ने को मिलता है ना, ये मिलता है हमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। और आप अभी छोटे लेवल पर हो, जब बड़े लेवल पर काम करोगे, जब किसी इंडस्ट्रियल विजिट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इसमें बिल्कुल सादा वे में समझिए, जहाँ पे मेडिसिनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और इसी सब्जेक्ट में बस यही पढ़ाया जाता है कि जो मेडिसिन है उनकी कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और क्या क्या हमें उसमें केमिकल मिलाने होंगे, ये सब चीज़ों का हमें बारे में पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी सेकंड। तो आप इसे पहले 4 सेम में पढ़ चुके हो, बस वही सब है, थोड़ा सा इसका बेस है वो आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पे दे दिया है। वही इसमें फार्माकोनेटिक है और जो ड्रग हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, थेरेपी क्या होती है उनकी, और उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्लिनिकल यूज क्या होता है, यानी वो हमारी बॉडी पर कैसे यूज किए जाते हैं, और उनका साइड इफेक्ट क्या होता है। ये सब चीज़ पढ़ने को मिलती है हमारी फार्माकोलॉजी में। और जिन बच्चों ने 4 सेम अच्छे से पढ़ा होगा उनको बिल्कुल इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बस क्या है कि बेस है वो आप क्लियर करके चलना। तो बेस क्लियर करोगे तो ये आपको वैसे ही समझ में आती रहेगी। ये उन बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने 4 सेम अच्छे से क्लियर करा है। यानी अगर किसी बच्चों की बैक लगी है इसमें तो वो इसे बिल्कुल हल्के में ना ले, अच्छे से इसकी स्टडी करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट को टाइम। ओके जो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है 4th नंबर का वो है फार्माकोलॉजी सेकंड। तो आपने इसके बारे में 4 सेम में और पढ़ लिया है, बस यहाँ पे क्या है ना, इसके थोड़े से टॉपिक बढ़ा के दे दिए गए हैं, बाकी सब सेम ही है, बेस ही उसका है। और इसमें बस यही है कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है वो क्या होते हैं, और जो प्रोडक्ट है उनसे मेटाबॉलिज्म कैसे बनते हैं हमारे, क्या कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली है आपको, प्लाइटोकेमिकल्स। ये प्लाइटोकेमिकल्स क्या होता है, क्या है, देखिए जो पौधों से मेडिसिन प्राप्त की जाती हैं या फिर जो पौधों से केमिकल प्राप्त किए जाते हैं उनको कहते हैं प्लाइटोकेमिकल। तो आपको याद रखना है जो प्लाइटोकेमिकल है इनके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। और जो हमारी ड्रग हैं उनको हम कैसे मतलब यहाँ पे शुद्ध तरह से नाप सकते हैं और कैसे हम उनसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सब चीज़ देखने को मिलती है हमारे फार्माकोलॉजी सेकंड में। और जिन बच्चों ने अच्छे से 4 सेम में इसको पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनका क्या कहना, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अब की बार अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। ये 5th सेम है, बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छे से स्टडी करें। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या पढ़ने को मिलता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल और बता देता हूँ। देखिए आप बिल्कुल सिंपल वे में समझिए, कोई संस्था है, चलो संस्था छोड़ो, मानो आपका कॉलेज है, ठीक है। तो आपके कॉलेज का रूल है कि आपका कॉलेज सुबह को 10 बजे खुलता है और 5 बजे छुट्टी होती है, 12 से और 4 बजे तक इसकी लैब चलती हैं और 10 बजे से 2 बजे तक इसके लेक्चर चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज का रूल है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि जो भी मतलब हमारी मेडिसिन है उनको कैसे बनाया जाएगा, उनके लिए हमारे कौन से रूल फॉलो होंगे, कौन से एक्ट यहाँ पे हमारे लगेंगे और उनके कौन कौन से लॉ हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब आप बिल्कुल सिंपल वे छोड़ दीजिए। देखिए आपको पता ही होगा कि बस फार्मेसी वही कर सकता है जिसने 12th पास की हो बायोलॉजी से या मैथ्स से। सेम बिल्कुल यहाँ पर वही कंडीशन है कि कोई भी मेडिसिन है उसको बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे मतलब लॉ है उसके, कि इस लॉ के अधीन ये बनता है, उसके एक्ट है, वो सब पढ़ाया जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइस क्या है, आपको ना प्रॉपर नोट्स बना के चलने हैं 5th सेम में, बिल्कुल हल्के में ना लें, अच्छे से स्टडी करें। इसके अलावा मतलब आपको जो स्मार्ट वर्क करना है, क्या है कि आपके टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो जितना आपका टाइम है उसी में अपना जो काम है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक्टिव रहना है और फास्ट चलना है, यानी एक्टिव रहना है, कोई भी स्टेज है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे कोर्स में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको मतलब आपकी बार करना है 5th सेम में, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। गैस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और गैस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।